खुदरा में लगे भीषण आग के बाद 3 घर का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आपको बता दें कि जब इस घर का सामान जल गया तो सबसे पहले घर मालिकों के पास एक ही चीज़ की आस पड़ी, भोजन की। कह सकते हैं कि पेट की आग बुझ नहीं सकती है। जब इनके सामने भोजन के लाले पड़े तो उस समय इनके आंसू पूछने के लिए सामने आए मुन्ना किन्नर। आपको बता दें कि मुन्ना किन्नर गोपालगंज जिला के जिला पार्षद हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं जो हर जनता के सुख दुख में पहुंच जाते हैं। मुन्ना किन्नर ने अपने 2 गाड़ियों में भरकर रसद, पानी, कपड़ा उन्होंने लाया, जिसमें चावल, दाल, आटा, आलू इत्यादि थे। और तीनों गृह स्वामियों के सामने इन्होंने ये सभी सामान दिए और सभी महिलाओं को कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े और सभी को पैसे दिए ताकि इनके घर गृहस्थी का घर खर्च चल सके और अच्छे से ये अपने जीवन में लौट सके। तुरंत आंसू पूछने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रात्रि में मुन्ना किन्नर ने इस सामान के साथ यहाँ पदार्पण किए हैं। जबकि हमारे चैनल को इन्होंने कहा था कि नहीं, जो सामान हम वितरित करते हैं कृपया इसे न दिखाएं, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र का नहीं है, इसके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं पड़ता है, फिर भी इन्होंने आकर इतने सामान दिए और इस बेसहाराओं के आंसू पूछे। ऐसा नेता और ऐसा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की छवि जनता को दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो कि सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। एक फोन पर इन्होंने तुरंत इसकी जो जानकारी ली और देख सकते हैं आप कि किस प्रकार इन्होंने पीड़िता को कपड़े और पैसे वितरित कर रहे हैं। और पैसे वितरित करने के बाद इन्होंने यहाँ की निवर्तमान मुखिया से भी इन्होंने आग्रह किया कि तुरंत अविलंब इन्हें आवास देने की कृपा की जाए, जिससे ये सामाजिक मुख्य धारा में लौट सके। आप देख सकते हैं कि मुन्ना किन्नर किस प्रकार सभी पीड़िताओं को कपड़े और पैसे वितरित कर रहे हैं और बोरी में रखे हुए चावल और आटा, आलू, दाल ये सब लोग ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो भोजन की आस होती है, जो भोजन की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति पैसे के साथ इन्होंने जो करने का काम किया है, लाइट ऑफ इंडिया टीम इनकी काफ़ी सराहना करती है। जानते हैं इनके ओपिनियन के बारे में कि क्या ओपिनियन है इनका, क्या चुनाव भी लड़ेंगे या आगे की इनकी रणनीति क्या होगी, जानते हैं मुन्ना किन्नर से। आज हमारे बीच में मौजूद है गोपालगंज के जाने माने समाज सेवी जिला पार्षद मुन्ना किन्नर जी, जो कि समाज सेवी के साथ साथ एक कुशल वक्ता और एक कुशल समाज सेवी है, जो अपने क्षेत्र के लोगों की तो सेवा करते भी हैं, दूसरे क्षेत्र के लोग जो इनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आते हैं वहाँ भी जाकर ये पूरी तत्परता के साथ उनकी सेवा करते हैं। अभी ये पहुँचे हैं खुदरा गांव में, जहाँ पर प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगी थी और इस आग में 3 व्यक्तियों का घर जलकर स्वाहा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उनके लिए इन्होंने जो संसाधन का जो व्यवस्था किया था, खान पान, कपड़ा
रुपया पैसा जितनी क्षमता इनकी हो सकी इन्होंने पूरी गाड़ी पर लाद के लाया और उनको जो इन्होंने वितरित किया उससे समाज सेवियों को एक बहुत बड़ी सबक मिली। जानना चाहेंगे हम मुन्ना जी से कि मुन्ना जी, ये क्षेत्र आपका नहीं है, वो भी जिला भी आपका नहीं है, फिर भी इस जिले में आकर आपने इसे इतना कार्य करने का आपका औचित्य क्या है? मैं रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर, क्षेत्र संख्या 16 का मैं जिला पार्षद सदस्य हूँ और मैं गोपालगंज जिला का रहने वाला हूँ। ऐसे हमारे लिए कोई जिला नहीं बांटा है और कोई क्षेत्र नहीं बांटा है। पूरी हमारे लिए पूरी बिहार हमारा है। हम कहीं कुछ आपदा आएगा, कुछ हादसा होगा, हम जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में देखा गया कि बाढ़ हुआ, सुखाड़ हुआ, आपका भूकंप हुआ, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्या इसके अलावा भी आप प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे आपका गोपालगंज जिला जो है, गंडक का कभी कभी गंडक का बांध टूट पड़ता है, ऐसी आपदाओं में भी आप जाते हैं? कोरोना का जब बीमारी आया था तब भी हम सबको दान पुण्य किए थे, सबको सहयोग किए थे। बाढ़ आता है तभी जाते हैं, अगलगी होता तभी जाते हैं, कोई मर जाता है उसमें भी जाकर देते हैं, किसी के बेटी को ब्याह में भी देते हैं। हम तो ऐसे शुरू से करते हैं, हमको नेतागिरी से कौन बात नहीं, हम सबको जनता का हम बहुत प्यार करते हैं। एक लीग से हट के थोड़ा सा बात करते हैं आपसे कि अभी आप गए तो कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भी आपका पैर छू के प्रणाम किए, वो फोटो भी हम वायरल हुआ, आशीर्वाद लिए। देखे कि चिराग पासवान भी आपको टिकट देने के लिए बेताब थे। क्या माने ऐसा है क्या कि किसी पार्टी से आप चुनाव आगे लड़ने के लिए तैयार हैं? हम अभी कुछ नहीं कह सकते, पार्टी जो कहेगी वो हम करेंगे। हम अभी चुनाव के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारे लिए सब पार्टी हमारा है, सबके लिए हम दुआ आशीर्वाद देते हैं। हमारे लिए कोई बाटा नहीं है। यदि मन बनता है तो कहाँ के विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके अलावा अगर आप अपने क्षेत्र में और कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जनता को बताएं। हम चाहते हैं ये हथुआ विधानसभा में अनाथ आश्रम खोलने के लिए हमारा बहुत दिल में तमन्ना है। हम खोलेंगे और सबके सुविधा अच्छा से देंगे। कहाँ से तो बूढ़ पुरानिया लोग हो जाता तो बेटा बेटी निकाल देता घर से, लोग एने ओने मारल फिरता है। हम एक बेटा पोसे, एक बेटी पोसे, अनाथ बच्चे को हमने पोसे हैं। हम अनाथ आश्रम भी खोलेंगे। इसके लिए स्थान निर्धारित हो गया है क्या? हाँ, वो हम जमीन देख लिए हैं, देंगे। अब बनवा के सारी कुछ हम अपने तरफ से देंगे अनाथ आश्रम में। जब तक ले जिएगे तब तक ले हम। अभी यहाँ पर अगलगी में बहुत से नेता लोग आए भी, तो उन लोगों के लिए भी कुछ कहना है आपको? नहीं, हम नेता लोग के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम अपना काम करते हैं, हम सबके दुख सुख में हम हाजिर होते हैं। एक बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एक समाज सेवी सोनू जी भी पधारे हुए हैं। तो सोनू बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है और युवा कार्यकर्ता है, युवाओं को लेकर भी जहाँ तहाँ अपना जाते हैं और काम बहुत भी करते हैं। तो सोनू जी, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसा नेता है, वो नेता नहीं है, समाज सेवा है, गरीबों का मसीहा है। वो कहीं भी एक काल में सूचना पड़ने पर वो तत्काल फौरन दौड़ते हैं, चाहे वो जिस माने भेष में रहे। जनता के सेवा करने के लिए 24 घंटे वो आगे। अब इससे बाहर को हम क्या